ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण की इस कथा को सुनने से पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपने व्रत रखा है तो ये कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। इस कथा के सुनने बिना व्रत का महत्व नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव की पत्नी देवकी की गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है, भगवान का श्रृंगार किया जाता है और कृष्ण भगवान की झांकियां निकाली जाती हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे। द्वापर युग में पृथ्वी पर बड़े भयंकर राक्षस हुए। उन राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। जब पृथ्वी माता ने देखा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन्होंने गाय का रूप धारण किया और वह ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का उद्धार करिए। पाप इतने बढ़ चुके हैं, अब पृथ्वी माता उनका पाप सहन नहीं कर पाती। भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, द्वापर युग में इतने भयंकर राक्षस हैं जो वरदानों के द्वारा अजय हैं। इन राक्षसों का संहार मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी मेरे साथ चलिए। मैं आप सभी को भगवान विष्णु के पास लेकर के चलता हूँ। सभी देवता भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा को सुना और कहा कि हे देवी, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए। मैं आपको उस लोक में लेकर के जाता हूँ जो आपका उद्धार अवश्य करेंगे, जो सभी के ईश्वर हैं, जिनकी शक्ति से संसार संचालित होता है। भगवान विष्णु सभी को साथ लेकर के गोलोक धाम को गए। गोलोक धाम में जाकर के सभी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। करोड़ों सूर्यों के समान रत्नों से जड़े हुए खम्भ थे। वहां की शोभा देखकर के सभी देवता चकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में राधा जी के साथ आसन पर विराजमान थे। भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे और हाथ जोड़कर के भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप पृथ्वी का उद्धार करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विष्णु, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। सभी देवता निश्चिंत हो जाइए। मैंने यह लीला पहले ही रच दी है। मैं शीघ्र ही ब्रज मंडल में जन्म लूंगा। देवकी वसुदेव के यहाँ पर मेरा जन्म होगा और मैं गोकुल में नंद बाबा यशोदा के यहाँ अनेकों प्रकार की लीलाएं करूंगा और अपनी लीलाओं से पृथ्वी का उद्धार करूंगा। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते हैं। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया है। अब शीघ्र ही मेरा अवतार होने वाला है। तुम सभी देवता जाकर के पृथ्वी पर यदुकुल में जन्म लो। मैं भी शीघ्र ही अपने पूर्ण कलाओं के साथ में जन्म लूंगा। इस प्रकार से सभी देवता प्रसन्न होकर के आए और गोपियों के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची, उधर कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से उतार करके स्वयं राज करने लगा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ में विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस को क्रोध भरकर देवकी को मारने को तैयार हुआ। उसने सोचा ना देवकी रहेगी, ना ही उसका कोई पुत्र जन्म लेगा। वसुदेव ने कंस को समझाया, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है।
देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है। मैं वचन देता हूँ, देवकी की जो भी संतान होगी वह तुम्हें सौंप दूंगा। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से हो या अंतिम से, अंक 8वां ही आएगा। कंस ने नारद को परामर्श दिया। कंस नारद जी की परामर्श को जान गया और कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। अब 7वां पुत्र बलराम जी के रूप में जन्म लेने वाला था। इधर भगवान ने लीला रची। रोहिणी वहां पर आई और देवकी के गर्भ को अपने गर्भ में स्थापित करके वह गोकुल को चली गई। खबर फैल गई कि देवकी का 7वां पुत्र जन्मा ही नहीं। कंस ने कहा, मेरे भय से देवता भी भयभीत रहते हैं, तो यह पुत्र कैसे जन्मेगा? लेकिन अब मुझे 8वें पुत्र की विशेष रूप से प्रतिज्ञा है। भाद्रपद के पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। बसती देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पदधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। उन्होंने अपना वास्तविक रूप पहले उन्होंने दिखाया और फिर उन्होंने कहा कि हे देवकी, हे वसुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेने वाला हूँ। मैं अब बालक रूप धारण कर रहा हूँ। तुम शीघ्र ही मुझे गोकुल नंद के यहाँ पर पहुँचा दो और वहाँ पर यशोदा जी की जो पुत्री है उसे लाकर के कंस को दे दो। इस प्रकार से भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में जमुना जी पड़ी, वह तेजी से बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको चरण स्पर्श कराया। भगवान के चरण स्पर्श करके ही जमुना जी वापस घट गई। उन्होंने रास्ता दे दिया। वसुदेव जमुना को पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां लग गईं। जैसे पहला था उसी प्रकार से हो गया। कन्या की रोने की आवाज चारों तरफ फैलने लगी। कंस के कानों में बुरी तरह से आवाज जाने लगी। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? मेरी तेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन जिसके भय से तू दिन रात कांपता है, जिसकी तुझे प्रतिज्ञा है, वह देवकी का 8वां पुत्र तो कहीं जन्म ले चुका है। तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हंसप्रत हो गया और व्याकुल हो गया। देवी बोली कि कंस, चिंता मत कर, वह तेरा काल बनकर के शीघ्र ही तेरे सामने आएगा। इस प्रकार से कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों दैत्य भेजे। केशी, अघासुर, बगासुर, पूतना आदि अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सभी का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य यह कथा बेहद ही पुण्यकारक है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाते हैं, इस कथा को श्रवण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कथा को श्रवण करें, भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, उनको मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और तुम स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।